हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके चैनल में। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक स्टेटमेंट जो जारी किया था, उसमें जो धर्म परिवर्तन के नाम पर एक याचिका दायर की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो इसका उद्देश्य क्या था, जो धर्म परिवर्तन के बारे में जो याचिका आखिर में दायर की गई थी, तो उसका मतलब क्या था। तो उसका मतलब सिर्फ सीधा सीधा इतना ही था कि जो अंधविश्वास या फिर अनेक प्रकार के अवैध जो जबरन धर्मांतरण या फिर धर्म परिवर्तन को रोक लगाने की मांग की गई थी इस याचिका के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पे मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का कोई मतलब नहीं, कोई इसका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो याचिका थी इसको खारिज करते हुए कहा कि तुम पर इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है उस वकील के ऊपर। वकील कौन था? उसका नाम था अश्विनी उपाध्याय ने इस याचिका को वापस भी ले लिया था। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब बैठे थे तो वहां पर डिसीजन ले रहे थे, तो उन्होंने कहा ये याचिका आपने जो दायर की है इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं बनता है, क्योंकि हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसका अधिकार सिर्फ सांसद के पास है, यानी लोकसभा राज्यसभा से सहमति के द्वारा बिल को पारित करवाइए, उसके बाद ये कानून बनेगा। कानून बनने के बाद इसमें हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा इसको आप वापस ले लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, वापस ले लिया वो वकील ने, जिसमें भाजपा नेता ने मिल करके इस याचिका को दायर किया था। तो हमें ये पावर देता है, कौन पावर देता है हमें? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में हमें जब पढ़ते हैं तो वो हमें पावर देता है कि आपको कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में अंतिम में बोला, अपना स्टेटमेंट दिया जो वकील था कि देखिए, धर्म परिवर्तन के नाम पर जो आप ये जो याचिका दायर कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में जो 18 साल से अधिक या फिर ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो अपना धर्म चुनने का अधिकार उनके पास है, स्वयं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 के तहत आता है। तो हमें ये अधिकार दिया गया है जो कि संविधान हमें अधिकार देता है, और संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। संविधान के अंडर में प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रेसिडेंट, जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ना इसमें सुप्रीम कोर्ट, ना इसमें कोई हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना इसमें कोई चीफ मिनिस्टर या फिर अदरवाइज कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। केवल यदि बदलाव कुछ कर सकता है, केवल बदलाव यदि संविधान में कर सकता है तो वो सांसद है। यदि सांसद द्वारा अगर बिल को पारित किया जाता है लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से पारित होकर के जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, यदि वो हस्ताक्षर कर देता है तब वो एक कानून बन जाता है। तब उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बदलाव कर सकती है, अपना स्टेटमेंट वहां पर दे सकती है और वो अपने पक्ष में उस बात को रख सकती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा भाई ये सब वकील को तो फटकार लगाई कि भाई तुम पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो जो इस तरीके की याचिका को दायर कर रहे हो। पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए इसके बारे में कि आर्टिकल संविधान क्या कहता है इसके बारे में। तो मुझे लगता है वकील भी पढ़ा लिखा नहीं था, हो सकता है। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं, यदि सरकार को या फिर सुप्रीम कोर्ट को यदि कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ एक संविधान है जो कि हमें मजबूताई देता है, हमें ताकत देता है, हमें एनर्जी देता है, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है हर तरीके से। जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वहाँ पर बैठे थे और उन्होंने सवाल किया कि अनुच्छेद 25 के तहत सभी धर्म का प्रसार करने का अधिकार सबको मिला हुआ है, सब अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार को करेंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये जानना है कि जो आज हमारे देश में हो रहा है क्या हमारा अधिकार नहीं है? मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जैसे परमेश्वर के बारे में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कौन कौन से हमें अधिकार दिए हैं, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, परमेश्वर के किस नियम को फॉलो करना चाहिए, उसी तरीके हमारे देश का एक संविधान है। जैसे हम बोलते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमें एक पावर मिलती है, एक ताकत मिलती है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पर आर्टिकल के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 25 से लेकर के 28 तक हमें पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे हमें जानने को मिलता है। जिस तरीके से हम बात करते हैं 25 में, तो उसमें भारत के किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी धर्म में जा सकता है, चाहे वो मुस्लिम हिंदू बन सकता है, और जो हिंदू है वो मुस्लिम बन सकता है, क्रिश्चियन है वो हिंदू बन सकता है, या फिर हिंदू क्रिश्चियन बन सकता है, या फिर ईसाई, फिर या सिख, या फिर बौद्ध, या फिर बहुत सारे जितने भी रिलीजन हैं वो अपने अपने हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है उसमें जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, न इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, न इसमें द प्राइम मिनिस्टर, न इसमें चीफ मिनिस्टर, न इसमें कोई एमएलए, न कोई विधायक, न इसमें कोई भी अधिकारी बड़ा से बड़ा हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है सिवाय सांसद की। यदि सांसद चाह लेती है लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित करके उसे एक कानून बनाना चाहती है तो वो राष्ट्रपति के पास सौंपे, और राष्ट्रपति उसको यदि उसमें सहमति जताते हैं, उसमें हस्ताक्षर करते हैं, तो वो कानून बन जाएगा, तब वो हमारे संविधान में वो लागू हो जाएगा। तो ये हमें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलता है 25, 26 और 27 और 28 आर्टिकल की बात हम जब करते हैं 25, 26 और 27 और 28 के बारे में। आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है? आर्टिकल हमें 25 देता है कि अंतःकरण की धार्मिक की जो भी उसको वचन को या फिर बाइबल को या फिर धर्म को या फिर किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म में जाने का अधिकार पूरा दिया गया है, उसे वो धर्म का प्रसार करने के लिए, मतलब सारा स्वतंत्रता अधिकार हमें आर्टिकल 25 के तहत हमें अंडर मिलता है। तो ये हमें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के समय में हमारे देश में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर बहुत कम लोग पढ़े लिखे भी हैं तो वो आर्टिकल को नहीं जानते, या फिर संविधान के बारे में नहीं जानते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आईपीसी क्या होती है, धाराएं क्या होती है, सेक्शन क्या होता है, ये सब उनको नहीं पता है। तो हमें थोड़ी मेहनत करना होगा, हमें कुछ सीखना होगा, हमें समझना होगा हमारे अधिकार क्या, हमें हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना करके आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं, जो कि इस समय हमारे पास केवल 6 ही मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं। एक 7 थे, लेकिन 7वां जो था संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया था, जो सांसद के द्वारा पारित करके बिल के राज्यसभा लोकसभा मिल करके उसे बिल बना करके उसके पारित करके उसमें राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर करके उसे कानून बना दिया, उसको हटा दिया गया था। तो उसी तरीके हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से धार्मिक अधिकार हैं, कि या फिर हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलते हैं। तो 25 से लेकर 28 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप कमेंट के माध्यम से कहेंगे नहीं सर हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद क्या कहता है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो विश्वास करता हूं कि आप कुछ सीखे होंगे। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए भारत के, जो कि जरूरी है शिक्षा हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पुलिस प्रशासन के लिए, हमारे जो भी कानून व्यवस्था है उसमें मदद करने के लिए। यदि हमको पता ही नहीं रहेगा कि आर्टिकल क्या होते हैं, भाग क्या होती है, सूचियाँ क्या होती हैं, और आईपीसी क्या होता है, किस तहत किसको सजा कितनी दी जाती है, कौन सा अंडर सेक्शन लगता है। जैसे आपने अदालत में हमेशा देखे होंगे कि आईपीसी अंडर सेक्शन 376, 372, 302, 305, 306 ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और फुल डिटेल के साथ मैं आपको 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक बहुत अच्छे से और बेहतर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। थैंक यू।